रत्नकर्ण श्रापकाचार नामक महान ग्रंथ में शिक्षाव्रत के अंतर्गत देशावकाश नाम के शिक्षाव्रत के विषय में बतलाया था। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव निरंतर वह संसार से विच्छेद चाहता है, निरंतर वह पापों से छुटकारा चाहता है। इसी उद्देश्य को लेकर के वह नमोकार महामंत्र की आराधना करता है। पंच परमेष्टि भगवान की स्तुति भक्ति, निर्ग्रंथ साधुओं के प्रति दान की वृत्ति, भैयावृत्ति के समय दया की वृत्ति, ऐसा परिणाम उसके जीवन में उत्पन्न होता है। ऐसे विशुद्ध परिणाम उसके जीवन में जागृत होते हैं कि एक समय भी अपने जीवन का व्यर्थ में वह नहीं खोता है। जाप करने का मतलब नमोकार मंत्र आदि की, जाप का मतलब उसमें दो अक्षर हैं, जा और पा। कितने अक्षर हैं? जाप में दो अक्षर हैं, जिसका पहला अक्षर जा है और दूसरा अक्षर क्या है? पा है। जा का अर्थ होता है जन्म विच्छेदा और पा का अर्थ होता है पाप विच्छेदः, जो जन्म का नाश करे और जो पापों का विनाश करे उसका नाम कहलाता है जाप। यदि कोई निस्वार्थ भावना से जाप करता, नमोकार महामंत्र के विषय में कहा गया नमोकार का जाप करो अपनी रक्षा आप करो। बोलो नमोकार का, हाँ तो थोड़ा नमोकार का जाप करो अपनी रक्षा आप करो। नमोकार मंत्र की, नमोकार मंत्र एक प्रकार का कवच है। और हमारे जैन दर्शन की विशेषता बताइए, जैन दर्शन की विशेषता क्या है? इतने सारे लोग बैठे, मैंने एक दिन आपको बताया था कि जैन कुल में हमने जन्म ले लिया है, परंतु अभी जैनत्व को स्वीकार नहीं किया है। जैन धर्म के लिए, जैन धर्म में जन्म मिल गया पर जैनत्व को स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसा कौन सा विषय है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके बिना जैन नहीं हो सकता, जैन का काम नहीं चल सकता? ना साधु का काम चल सकता है, ना श्रावक का काम चल सकता है। जो हर श्रावक, हर साधु, हर त्यागी वृत्ति के लिए आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता पल पल में पड़ती है। अगर हम कोई नियम पूरा करते हैं तो उस चीज की आवश्यकता पड़ती है, और यदि हम कोई नियम प्रारंभ करते हैं तो भी हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसका नाम है नमोकार महामंत्र। नमोकार महामंत्र जब हम कोई नियम लेते हैं तो भी 9 बार नमोकार मंत्र की आराधना करते हैं। जब कोई नियम हमारा पूरा होता है तब भी हम 9 बार नमोकार महामंत्र की आराधना करते हैं। और ये सबसे बड़ी विशेषता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही उसे नमोकार मंत्र नहीं सुनाया जाता है, उसे कोई नमोकार मंत्र नहीं सुना सकता है। अगर बच्चों के लिए जन्म होने के बाद नमोकार मंत्र सर्वप्रथम सुनाते हैं तो निर्ग्रंथ मुनि महाराज नमोकार मंत्र सुनाया करते हैं, और उस बालक को वो जैन बनाते हैं। जैन बनाने की परंपरा, कोई नरक से आया, कोई देवगति से आया, कोई कहाँ से आया, इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। तो गुरु उसके लिए क्या सुनाते हैं? क्या सुनाते हैं? नमोकार मंत्र सुनाते हैं। अगर गुरु नहीं है तो मंदिर का पुजारी नमोकार मंत्र सुनाता है। अगर पुजारी नहीं है मंदिर में तो पंडित नमोकार मंत्र सुनाता है। अगर वह नहीं है तो हमारे नगर में कोई त्यागी वृत्ति अगर प्रथमाधारी है, अगर कोई नगर में प्रथमाधारी है तो उस व्रती से कहना कि इसके कान में नमोकार मंत्र सुनाए, क्योंकि व्रती जन ही आशीर्वाद देने के पात्र होते हैं, वे ही आशीर्वाद देते हैं। माता पिता सिर्फ अपने बच्चों को एक बार
आशीर्वाद वो प्रदान करते हैं। जिस समय वो शादी होकर के आते हैं तो बहू और बेटा कुर्सी पर बैठता है और सास और ससुर दोनों पीछे खड़े होते हैं और ऐसी फोटो खिंचवाते हैं। दोनों क्या दे रहे हैं? सबके एल्बम में छेले छेले लगी हुई है फोटो। माता पिता का आशीर्वाद सिर्फ एक बार मिलता परंतु व्रती जो होते हैं, प्रथमाधारी होते हैं अथवा गुरु होते हैं, वो आशीर्वाद देने के अधिकारी, आशीर्वाद देने के पात्र होते हैं और जाप आदि करते हैं। नमोकार मंत्र साधु जन आहार प्रारंभ करते तब भी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। आहार पूरा हो जाता है तब भी नमोकार मंत्र की आराधना करते। सोने से पहले और जागने के, बोलो सोने के, बोलो सोने के पहले और जागने के बाद नमोकार महामंत्र की आराधना किया करते, क्योंकि इस नमोकार महामंत्र की आराधना से समस्त पापों का क्षय देखा जाता है, समस्त कर्मों का नाश देखा जाता है। सर्व मंगलों में सर्वप्रथम मंगल कहा गया। एक व्यक्ति रोगी डॉक्टर के पास में आया। क्या? एक रोगी डॉक्टर के पास आया। बोलो एक रोगी, एक तन का रोगी, बोलो एक तन का रोगी। जो होता है भोगी वही होता है तन का। भोग से बढ़कर के रोग नहीं है, उस संपदा से बढ़कर के कोई विपत्ति नहीं है। संपत्ति और विपत्ति, बोलो संपदा से बढ़कर के, हाथ उठाओ, बोलो संपदा से बढ़कर के कोई, बोलना भी है, खामोश बेसबानो નથી, बेस्ताना નથી, बोलो संपत्ति से बढ़कर के कोई विपत्ति नहीं है। बोलो संपत्ति से बढ़कर कोई विपत्ति नहीं है और भोग से बढ़कर के कोई रोग नहीं है। रोग से बढ़कर, भोग से बढ़कर के कोई रोग नहीं है। वो रोगी आया और उसने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। बोले बताओ क्या बीमारी आपके लिए? बोले भोजन करने के बाद भूख नहीं लगती है और सो जाने के बाद नींद नहीं आती है। क्या रोग है? बोलो सिद्धार्थ भाई, बोलो भोजन करने के बाद, बोलो सेठ जी भोजन लगने के बाद भूख नहीं लगती है और सो जाने के बाद में फिर नींद नहीं आती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये लो 2 पुड़ियां लेकर के जाओ, एक सोने के बाद में खाना है और एक जागने के पहले खाना। फिर दूसरा रोगी और आया, उसने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ अगर बिना दांत वाला सर्प काट खाए तो आप क्या इलाज करेंगी? अगर बिना दांत वाला सांप काट खाए तो आप क्या इलाज करेंगे? बोले इसका भी इलाज मेरे पास है, बिना सुई का इंजेक्शन लगाएंगे। क्या करेंगे? बिना सुई का, बिना दांत वाला सांप काटेगा तो बिना सुई का इंजेक्शन। जैसा आदमी वैसा ट्रीटमेंट होता है। लोग देखते हैं कि मुंह देख करके पंचायत होती है। कई लोग क्षमावाणी जब पर्व आता है, क्षमावाणी पर्व, क्षमा मांगने की प्रक्रिया को देखो। मैं उस समय मैं क्षमा तो पहले मांग लेता हूं और बाद में लोगों को देखता हूं तो लोग ये देखते हैं किससे क्षमा मांगना है, किससे नहीं मांगना है। ये देखते कौन अपना वाला है और बोलो कौन, बोलो ना, बोलो जल्दी फटाफट बोलो कौन, हाथ जोड़ो, बोलो कौन अपना वाला है। बोलो हाथ जोड़ के वो नमो सिद्धाड़म, कौन अपना वाला है। बोलो कौन अपना वाला है और कौन पराया है। किससे क्षमा मांगना? किसी ने कहा इनसे दुश्मनी है, इनसे क्षमा मांग लो, तो कैसे कहेगा क्षमा मांगना? कर्म का वो तो अभी आपको 4 महीने से सुना आपने पे। अच्छा ये बताओ कर्म का कल्ला पहली बार सुना ना? बोलो कर्म का कल्ला। हल्ला तो बहुत बार सुना पर कर्म का कल्ला। अभी कल परसों कोई डोगरी मेरे से पूछ रही थी, बोले कर्म का कल्ला क्या है? बोले जाने के पहले बता के जाना कर्म का कल्ला कौन है। बोले कर्म तो समझ में, कुछ ऐसी निशानी छोड़ के जाओ महाराज बता कर्म का कल्ला क्या है। तो आप अगले जगह पूछने को आना। कई लोग आनंद यात्रा के प्रश्न पूछते हैं, बोले बुढ़ा दादी मर गई तो दादा क्या करेगा? मैंने कहा अगली जगह आने का कुछ ना कुछ छोड़ के जाना ताकि विमर्श सागर जी दिमाग में खटकते रहें
कान में खुड़खुड़ा इतना भी उसको समझाओ। जैसे क्या होता है, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कितने प्रकार के श्रोता? बोलो हसमुख जी, कितने प्रकार के श्रोता होते हैं? तुम तो हंसा करो, बाकी दुखी ये दुनिया रहने दो। संसार में 2 ही तो हंसते हैं, तीसरे तो सब बाकी सब रोने वाले हैं। क्या है कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक रुई के समान। किसके समान? बोलो, एक रुई के समान। दूसरा जो होता है वह मिट्टी के समान, और तीसरा जो होता है वह पत्थर के समान। किसके समान? ये ध्यान रख के चलना। मुर्दा व्यक्ति के मुख में कितना भी पानी डालो, बोलो मुर्दा आदमी के मुख में, वकील साहब जी बोलो, मुर्दा आदमी के मुख में कितना भी पानी डालो, पर वो पानी किंचित मात्र भी मुर्दा के मुख में प्रवेश नहीं पाता है। हजारों लीटर पानी उसके मुख में डाल दो तो भी उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, बाहर का बाहर पानी आ जाए। बस इसी प्रकार से जो अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है, अज्ञानी है, गुरु से कोसों दूर है, जिन धर्म से जो व्यक्ति दूर हुआ करता है, जैसे मुर्दे के अंदर जिन वाणी का रस, जिन वाणी का पानी प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार से अभव्य जीव के अंदर जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी प्रवेश नहीं पाती है। रुई के समान श्रोता, मिट्टी के समान श्रोता और पत्थर के समान श्रोता। जो पत्थर के समान श्रोता होता है वह वर्षों वर्षों पानी के बीच में रहने के बाद में भी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। वो बिल्कुल काई जम जाएगी, चिकना हो जाएगा, पर उसके अंदर प्रवेश बिल्कुल भी पानी नहीं पा पाता है। चटक जाएगा, टूट जाएगा, पर उसके अंदर पानी प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसे ही पत्थर दिल के समान जो व्यक्ति होता है, वर्षों वर्ष साधुओं के साथ रहता है, गुरुओं के साथ में रहता है, चौके में रहता है, भैया वृत्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, अभिषेक करता है, दान धर्म करता है, सब कुछ करता है, पर उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। बस ये कहता हम तो चिकने गड़े हैं, हमको ना कोई सुधार पाया ना कोई सुधार पाएगा, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ना सुधरे हैं ना, बोलो ना सुधरे थे ना, बोलो ना सुधरे थे ना सुधरेंगे भैया, ना सुधरना कोई बात नहीं, कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। अपने अपने भाव अपने अपने साथ, बोलो अपने अपने भाव, बोलो अपने अपने भाव अपने अपने साथ। अगर गधे के ऊपर, बोलो यदि, बोलो अनिल भाई, अगर गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी लाद दी जाए तो उसके लिए तो भारी है। अगर गधे के ऊपर सोना चांदी लाद दिया जाए तो उसे तो भारी है, बोलो उसे तो भारी है। अगर गधे के ऊपर सोना चांदी हीरे मोती लाद दिए जाए तो उसे तो, अगर उसके ऊपर रसगुल्ले की बर्नियां रख दी जाए, छेने के रसगुल्ले के डिब्बे आते हैं, बर्नी आती है, वो लाद दी जाए तो उसके लिए तो, उसे तो भार ही है। इसी प्रकार से जिसे जिनागम का बोध नहीं है, जो ये नहीं जानता है कि निर्ग्रंथ मुनिराज है, जो ये नहीं जानता है कि जिनालय है, जो ये नहीं जानता ये जिनेंद्र भगवान है, जो ये नहीं जानता है ये चैत्यालय है, जो ये नहीं जानता है ये माला है, उस व्यक्ति को क्या धर्म, उस व्यक्ति को क्या धर्म करेगा? वो धर्म कर ही नहीं सकता है। वो तो ये देता है, सोचता है भगवान ने माल मसाला दिया है, खाओ पियो और, तो हाथ तो उठाओ। भगवान ने, बोलो भगवान ने माल मसाला दिया है, खाओ पियो और मस्त रहो, अपना काम बनता भाई बोला जाता है। हम जो तमे समझतो નથી, હું સમજતો તમે સમજતો નથી, આચું આચું બોલવાનો છે, खोटा बोलवानो નથી। बोलो गंगा गए थोड़ा, हाँ और बाबूलाल जी थोड़े और झुक जाओ, आपका पेंट खराब नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। जब तक हमें तब तक टेंशन लेने का नहीं, जब तक हम हैं, बोलो जब तक, आपके जाने के बाद वो तो हमारे बाप भी गारंटी नहीं ले पाए, हम क्या लेंगे?
जब तक हम हैं, बोलो, हाथ उठाओ, जब तक हम हैं तब तक, हंस के तो बोलो, कोई दुश्मनी थोड़ी निभा रहे हो, हंस के क्या बोलो, जब तक हम हैं, ऐसा करो, जब तक हम हैं तब तक चिंता करने की, जब तक आप हो तो हमें चिंता किस चीज, इसीलिए तो मैं टिका हुआ हूं, आप हो इसीलिए तो हम टिके हुए हैं। ये महिलाएं ताना क्या मारती आदमी को, मैं तो कब की चली जाती, मैं तो रहना ही नहीं मुझे घर में, तो मैंने तो सब देख लिया है, जिस दिन से आई उस दिन से पूरी पिक्चर और तमाशा देख रही हूं, लेकिन क्या करूं, इन छोटे छोटे, बोलो ना बोलो, हमसे क्यों बुलवा रहे हो। आप इस बात को ध्यान रख के चलना, मेरी शादी नहीं हुई पर 2-4 बार हम बारात में गए हैं। दूसरा हमारा डायलॉग है, तो पक्के हर हम चले भी जाए यहां से तो 2-4 बार तो माला फेरी लिया करो। हमारी शादी नहीं हुई पर महाराज बोलता था, हमारी शादी नहीं हुई पर हम बारात में गए, और इकलौते आचार्य भारत में जिनने महिला पुराण का स्वाध्याय, महिला यही ताने मारती, मैं तो रहना ही नहीं चाहती हूँ, क्या करूं, मैं तो दिमाग खराब हो गया, जब से एक दिन शांति नहीं मिली, एक दिन सुख नहीं मिला, कभी शांति से पानी नहीं पीवा, वो तो इन कच्चे पक्के के कारण से रुकी हुई ना, मैं तो कब की चली जाती, और जाए कभी नहीं। एक आध दिन बोल देना, दे दो हम पाल लेंगे, जाओ आप, नहीं 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 ऐसा मत बोला करो आप भी। ये ध्यान रख करके चलना कि उसके लिए, जिसके लिए ज्ञान नहीं है वो क्या जाने धर्म क्या होता है, बस वो सोचता है खाओ पियो मस्त रहो, गधा भी खाता है। ज्यादा पुण्य पर मत इतराना, ज्यादा पुण्य पर मत इतराना। हमने कुत्तों को भी बिस्कुट खाते देखा है, हमने कुत्तों को भी बिस्कुट खाते देखा है। अरे कोई कारण होगा रे, अरे कोई कारण हो। कौन बोला प्रवचन खत्म हो गए? वो खड़े होने लगे सेठ जी, बोले आज बहुत जल्दी छोड़ दिया। ये नहीं है, ये तो हम रोटी पर घी लगा रहे हैं। वो सोचे कि आज तो बहुत जल्दी खत्म कर दिया, हमारा जिनवाणी स्तुति चालू कर दी। ए भजन वो स्कूल में टन 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 टन, बच्चे क्या समझते छुट्टी हो गई, पर कभी कभी इंटरवल में भी 4-5 घंटे बच जाते हैं भैया। अरे कोई कारण होगा रे, अरे कोई कारण हो, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा रे, अरे कोई रे। मालिक के बच्चे को देखो, नौकर उसे खिलाता, नौकर के मालिक के बच्चे को देखो, नौकर उसे खिलाता। कुत्ते के बच्चे को देखो, मालिक के उसे खिलाता। अरे कोई होगा रे, अरे कोई, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ए तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण